Good morning, respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. I, Akshara, standing in front of you as a head girl of our school. And I, Himmat Singh, head boy of our school, welcome you with the hearts full of joyful and pride. Today, we have gathered here to celebrate two occasions which are going to mesmerize you. Yes, indeed. One is Janmashtami, the birth anniversary of Lord Krishna, the symbol of love, wisdom, and rightness. Second is the 79th Independence Day. On this day, India was awakened to freedom, unity, and pride. These two celebrations, though different in history, share a common spirit: the victory of truth over falsehood and triumph of courage over fear. So let's take you through the journey of patriotism, unity, and devotion. Now, let the celebration begin. है वंदे मातरम के नारों से, भारत माँ सजी है तिरंगों के प्यारों से. A very warm and divine welcome to everyone present here. I am Bhavya. And I am Arpita. 79 years of freedom, unity, and dreams. A new dawn, a proud nation, and hearts filled with patriotism. Today marks the day of spiritual devotion and patriotic pride. A rare and beautiful coincidence when we celebrate Lord Krishna's birth and Independence Day. श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, और हमारे वीरों ने भी यही करते हुए देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी. Freedom is not just a word, it's a feeling, a responsibility to keep the country united, strong, and thriving. It's our duty to protect the legacy handed down to us by the heroes of the past. Every Independence Day reminds us of the power of unity and beauty of diversity in our country. कश्मीर की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के सुनहरे किनारों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगमगाती है. Honoring the martyrdom of these heroes, we now invite on stage a very talented and graceful student, Nisha from class 12, to share her thoughts on Independence Day. Please give her a big round of applause as she takes on the stage. सुप्रभात, मैं निशा आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ. भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है. वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है. मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है. लेकिन मैं आज आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ करेंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, क्या इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो 23 साल का नौजवान सरदार रंग दे बसंती गाकर सूली पर चढ़ गया था? क्या सिर्फ इस 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या सिर्फ बापू ने नोट पर छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर. अब जरा आगे बढ़ना होगा और समझना होगा कि अब वक्त है इस देश को यह जानने का कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है इस देश के युवा. और मैं युवाओं को केवल इतना कहना चाहूंगी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और जो हार गए बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना. सपनों का अधिकार है असल अधिकार अपना. अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजार अमर कर देना है स्वराज हमें. तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं. तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं. तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है. ये अंधकार कुछ पल का है, फिर
कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। धन्यवाद। जय हो। शुभ हो।